हम मिडिल स्कूल में, जहाँ तक ध्यान है, 3 किलोमीटर पैदल पढ़ने के लिए जाते थे। आयु तो छोटी थी, प्राइमरी तक गांव में पढ़े। तो बहन जी ने एक मंत्र सिखाया था, एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन। हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, बहुत कठिनाई से हिंदी सीख पाया हूँ और मातृभाषा भी भूल गया। 60 साल हो गए बाबा हुए। एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन, इसका अर्थ क्या है? बहन जी ने यह मंत्र दिया कि विद्यालय की ओर जा रहे हो, वर्षा आ जाए, कुछ छायादार वृक्ष ना मिले, झोपड़ी आदि ना मिले, तो इस मंत्र को पढ़ते जाना। पानी आया गया, देखते देखते विलीन हो गया। और दौड़ते भी रहना। विद्यालय से घर की ओर आ रहे हो, कहीं वर्षा हो जाए तो फिर यह मंत्र पढ़ना। हमने तो बचपन में मंत्र ही समझा था, एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन। देखते देखते वर्षा हुई, चली भी गई, रास्ते में देखते देखते विलीन हो गई। तो हम लोग, कोई छाते की व्यवस्था नहीं थी, और छाता आदि हम लोग सोचते थे हम ब्राह्मण कुल में हैं, धन हमारी पहचान नहीं है, चरित्र विद्या हमारी पहचान। धन की दृष्टि से कभी भी ब्राह्मणों को हमारे गांव में देखा नहीं जाता था। महामहोपाध्याय का गांव था। आजकल खामखा संतोष पैदा कर दिया गया। 10वीं से पहले तो हमने जूते नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने। आज भी आप खड़ाऊँ भी मैं शायद ही प्रयोग करता हूँ कभी कहीं। तो हम लोगों की आदत है बचपन से, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ऐसा आराम के लिए नहीं। तो एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन, गीता का अभिप्राय है ये। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्यास्तम स्थितिक्षस्व भारत। न सदा सर्दी, न सदा गर्मी, न सदा अनुकूल परिस्थिति, न सदा प्रतिकूल परिस्थिति। लेकिन एक विचित्र बात है, जो दृष्टा है, जीव है, अनुकूल परिस्थिति का भी दृष्टा है, प्रतिकूल का भी। न सदा अनुकूल, न सदा प्रतिकूल। दृष्टा तो दृष्टा ही है। अपने दृष्टित्व को विलुप्त न करके एल्पेन गेल्पेन, सर्दी आई गई, वर्षा आई गई, गर्मी आई गई, सदा न सर्दी, सदा न गर्मी, न सदा सुख, न सदा दुख। इस तरह से ये सब आने जाने वाले भाव हैं। शांत होकर आओ, सुनो। दुख अधिक कष्ट देता है कि अब मैं दुखी हूँ, ये भावना अधिक कष्ट देती। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। मैं इस माइक को देखता हूँ ना, माइक दृश्य है ना, दुख का दृष्टा हो जाइए तो दुख नहीं सर पे चढ़ेगा, और दुख को अपने साथ मिला लीजिए, मैं दुखी, अब दुख देगा दुख। हमने गीता के 13वें अध्याय के आधार पर इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते ये तद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। दुख उतना दुख नहीं देता है जितना कि मैं दुखी हूँ यह दुख देता है। दुख को अपने ऊपर मत चढ़ाइए, समझ गए? मैं सुखी हूँ पागल बना देगा, अभिमानी बना देगा। सुख का दृष्टा बनिए, दुख का दृष्टा बनिए। सुख आता है तो अभी आत्म तत्व है, दुख आता है तो अभी आत्म तत्व है। न सदा सुख है न सदा दुख है। दूसरी बात यह है, सुख का पर्यवसान किस में है मालूम है? ज्ञान में, सुख ज्ञान। दुख का पर्यवसान किस में है? ज्ञान में, दुख ज्ञान। शब्द का पर्यवसान किस में है? पंचदशी का पहला प्रकरण। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, घटक ज्ञान, स्त्री का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान, शत्रु का ज्ञान, मित्र का ज्ञान। दर्पण जानती हो? शीशा, आईना। दर्पण के माध्यम से अपना मुख जो अदृश्य सा है वो दृश्य होकर प्रकट होता है या नहीं? सुख भी हो दुख भी हो, ये सब आत्मा को प्रकट करने के लिए दर्पण है। सुख, सुनो, दर्पण के माध्यम से हम देखते हैं, ये ज्ञान है। दर्पण पर दृष्टि डालते हैं या दर्पण जिसको प्रतिफलित करता है उस पर दृष्टि डालते हैं?
ये तो मालूम है कि दर्पण ना हो तो मुख प्रकट ना हो, लेकिन जब दर्पण के माध्यम से मुख प्रकट होता है तो दर्पण पर दृष्टि डालते या अभिव्यक्त मुख पर दृष्टि डालते। सुख एक दर्पण है, सुख पर दृष्टि मत डालिए, सुख के द्वारा व्यक्त जो ज्ञान है उस पर दृष्टि डालिए, वो ज्ञान ही अपना स्वरूप। दर्पण में मुख देखो और दर्पण को औंध दो, वो मुख कहाँ चला गया दर्पण वाला, जहाँ से आया था वहीं चला गया। सुख पर दृष्टि मत डालो, सुख ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान ही आत्मा ही ज्ञान के रूप में व्यक्त है। मैंने ब्रह्म विद्या का रहस्य बता दिया।